तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वसुंधरा के कल टिक्स हो रहे हैं, मैंने कल वीडियो भी शॉर्ट वीडियोस में भी अपलोड किया था टिक्स के बारे में। तो इसको अब मैं सोच रहा हूँ, कल हो रहे थे तो मुझे लगा शायद थोड़ा आराम मिल जाए, बट नहीं आराम मिल रहा है। तो वो वैसे के वैसे ही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ और एक बार दिखवाते हैं। तो डॉक्टर को मैंने मैसेज भी भेजा हुआ था, मैं साइड में एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। प्रॉपर उससे पूछा भी था, डॉक्टर से पूछा भी था और फ़ोन करके पूछ लिया था। तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप क्लिनिक ले आओ, उसके बाद बात करते हैं आराम से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, इसको क्लिनिक लेके जाता हूँ एंड वहाँ पे देखते हैं कि वसुंधरा को किस वजह से हुआ। क्योंकि देखो गाइस, एक तो घास में खेलने की वजह से होता है कि घास में खेल रहे हैं, वहाँ के थोड़े बहुत टिक्स वगैरह है, फिर घास से एलर्जी हो जाती है। बट इसका तो कोई ऐसा फंडा नहीं है, घास में भी नहीं खेलती और टिक्स तो है ही नहीं। आजकल जो मैंने चेक किया तो टिक्स वगैरह भी कुछ नहीं है। तो देखते हैं गाइस, वहाँ जाके बताते हैं डॉक्टर क्या कहता है गाइस। तो वंस अगेन गाइस, वेलकम टू न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। अब चलते हैं वसुंधरा को लेकर डॉक्टर के पास। देख रहे हो गाइस क्या ट्रेंड एकदम आती सबसे पहले बाथरूम में भगी है। मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया था, सबसे पहले आती बाथरूम में। अब यहाँ पे पैर वॉश करेंगे, उसके बाद अंदर। Few moments later. तो गाइस फाइनली इतनी देर बाद अब जाके घर पहुँचे और वशु का काफ़ी सारा काफ़ी दवाइयाँ वगैरह ली है और उसने एक उसको देखते हुए शैम्पू दिया है, कीटो ग्लोब्स करके कुछ है, वर्बैक कंपनी का। तो ये शैम्पू दिया है और कुछ मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये कुछ मेडिसिन्स वगैरह दिए हैं, ये मेडिसिन्स वगैरह दिए हैं। इसमें से ये 1.5 खानी है पर डे की, ये सिंगल टैबलेट देनी है एंड ये 2 गोली 1 दिन की। ये मैं इसके लिए एक कॉम ले आया था, कंघी काम आएगी इसके लिए। और जहाँ पे इसके ये छोटे से पिंपल हो रहे हैं वहाँ पे दवाई यूज़ करनी। ये मेरे पास हालांकि पहले पड़ी थी, बट हमने उसके बाद घर के अंदर काफ़ी कुछ काम कराया, पेंटिंग वगैरह का एंड कारपेंटर का काम हो, तो उसके बाद से मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। हालांकि वो आधी रह गई थी पूरी की पूरी, तो ये मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। तो ये मैं ये भी लेके आ गया हूँ। तो ये सब कुछ सामान लेके आऊँ गाइस। सामान तो हो गया पूरा। और जैसे कि आपने देखा वशु को वहाँ ले आते लेते फीवर तक आ गया था। इतनी धूप में मैं वहाँ पैसे लेके गया, उसको फीवर आ गया। और साथ ही का साथ जब ये घर आई है तो उसके बाद ये आप मैनर्स देख रहे हो, मतलब प्रॉपर कि सीधे भाग के मेन गेट से अंदर होकर सीधे बाथरूम के गेट के पास खड़ी हुई जाके। इसने कुछ नहीं देखा, ना राइट ना लेफ्ट, सीधे वहाँ से निकल के सीधे बाथरूम के अंदर, बाथरूम के पास जाकर खड़ी और मेरा वेट कर रही है गेट खोलूँ आगे।
तो ये होता है गाइस एक डॉग को अपने हिसाब से आप उसे बिल्ड कर सकते हो कि आपको कैसा बनाना है, कैसा उसका बिहेवियर रखना है गाइस। अब इसे हम लोग वशु को कुछ खाना वाना देते हैं, खाना वाना खिलाते हैं कुछ, उसके बाद मैं वशु को दवाइयाँ खिलाऊँगा और दवाइयाँ खिलाऊँगा कैसे आप ये देख लेना। मैं आपकी एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, मैं दवाइयाँ वशु को कैसे खिलाता हूँ। वशु से दवाई नहीं खाते बिल्कुल भी, सिर्फ वो अपनी कैल्शियम की जो टैबलेट आती है वो खाती है, उसके अलावा कोई भी वशु दवाई नहीं खाती है ज़बरदस्ती। सारी दवाई मुझे उसको ज़बरदस्ती देनी पड़ती है, गले में डाल के यहाँ पे अटका के पूरा ऊपर फिर यहाँ से रब करके अंदर ऐसे देनी पड़ती है। जब मैं इसको अभी खाना वाना खिलाने के बाद दवाई दूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको दवाई कैसे देता हूँ, एंड उसके बाद आप देखना कि कितनी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है दवाई देने के लिए, इसको कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो भाई ये देखो, ये दो टैबलेट अभी 2 टैबलेट दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे देता हूँ ज़बरदस्ती। और बैठ जाए इधर, वशु इधर दवाई का। तो भाई बाहर एक्चुअली बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था इसलिए अंदर आना पड़ा। अच्छा इधर बैठो नीचे। देखो भाई मैं उसको दवाई कैसे खिलाता हूँ। ये दवाई है, 2 टैबलेट देनी चाहिए उसके एक साथ, ठीक है। मुँह खोलो, ऐसे नहीं खाएगी, मुझे स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। मैं इसको एक बार स्टैंड पे लगाता हूँ फोन को, ठीक है। ये इसकी टैबलेट्स हैं, ठीक है। उसके 2 टैबलेट्स हैं, देखो कैसे देता हूँ इसको। इस दिन के लिए गाइस कम से कम 5 टेक लेने ले लिए दवाई के चक्कर में। अब तक इसकी दवाई में से खिलाने का इधर बेटे, इधर पास हो। ये देखो गाइस, इसको मुँह खोलो वशु। देखो दांत कीट रही है अपने, इसने गले में डाली दवाई, ये अंदर तो आ गई। देखो गाइस दवाई गई खा ली इसने, 2 गोली एक साथ गई। मैं उसको पानी पिलवा के लेके आता हूँ। बाकी की तो हर मतलब इसको 10 से 15 मिनट बाद फिर वही टैबलेट दूंगा बची हुई है। इन डोज का टाइम, सेकंड डोज को तो मेरे हाथ से एक्चुअली ये थोड़ा सा चूरा हो गया है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको पूरा घोल देता हूँ, इसको पानी में डाल के आता हूँ पूरा इसका, ताकि ये पानी के साथ इसको ले ले। तो गाइस ये था आधा टुकड़ा जो मैंने इसे पानी में डाल दिया, इसके साथ का आधा टुकड़ा इसको पानी में डाल दिया, क्योंकि ये टूटी नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी निशान नहीं है ना इस तरफ तोड़ने के लिए। तो वो आधा तो प्रॉपर टूटा, बट आधा थोड़ा चूरा हुआ। और अब देनी ये वाली सिंगल टैबलेट इसे, और ये 1.5 गोली देनी थी, तो ये आधी मैंने पानी में डाल दी है, ले लेगा अपने आप। और एक दिन में एक ही बार लेने कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे दे देता हूँ। उसके बाद ये आराम से पानी पी के रेस्ट करेगी, ठीक है। वशु यहाँ से पानी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो इस बात मानती है, आवाज़ सुन के लेट की बता के। मैं इसको एक खिला देता हूँ। मुँह खोलो, दवाई खानी है ना। अच्छा बच्चा बीमार हो गया ना, ठीक नहीं होना। ये देखो गाइस, ये देखो गई टैबलेट मुंह में, कोई नीचे नहीं गिरी, कुछ नहीं गिरी, डायरेक्ट मुंह में गई टैबलेट। वशु आया कर दे एक बारी सबको, आया कर दे एक बारी वशु, पिछू पिछू कर दे सबको। तो गाइस ये था वशु का दवाई खाने का तरीका। तो अब मैं चलता हूँ अपने हैंड वॉश कर देता हूँ अच्छे से। मैं नहा लेता हूँ, मैं नहाया नहीं होता सबसे मेन चीज़। पूरा बाहर घूम के परेशान हो गए, नहा लेते हैं, हाथ में वॉश कर लेते हैं अच्छे से प्रॉपर। वशु की दवाई हो गई है पूरी, और वशु बैठी अपनी मस्त हो गया अब। तो गाइस चलते हैं, नहा वहा के मिलते हैं, बाकी का कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि गाइस आपने भी देखा कि मैंने इसे दवाई दी है, तो ऐसे ही आप अपने पप्पी को भी, अपने डॉग को भी आप दवाई दे सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपका डॉग खाए ना तो उसके गले में डायरेक्ट उतार दो दवाई। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका डॉग एग्रेसिव ना हो और आपके हाथ पे बाइट ना गले। देखो मेरे को पता है, बचपन से पाल रहा हूँ, मेरा तो नहीं है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आप ऐसा दवाई दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि वो बाइट ना करे, क्योंकि गाइस आपका पूरा हाथ उसके मुंह में होता है गले तक, तो बाइट ना करे, ठीक है। तो गाइस फाइनली अब जाके मुझे लग रहा है कि वशु की तबीयत हो चुकी है नॉर्मल, एंड मैं बना रहा था चाय, एंड वशु बैठी है मस्त हो गया आराम से बाहर। अंदर उसे एसी में जाकर लगने लगी थी ठंड, अब जाके बाहर आके बैठ गई है। दिखाओ कितनी शांति से बैठी, देखो वो देखो गाइस इतनी शांति से बैठी पड़ी है, इतनी शांति से बैठी पड़ी। हाँ भाई जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो। ये देखो अब यहाँ देखने लगी है जाके, क्या हुआ, क्यों बैठी शांति से वशु? हाँ मैं बच्चा, सो जा। अब जाके लग रहा है कि वशु की तबीयत पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है, तो ठीक है, वेल एंड गुड है गाइस। मुझे
हालांकि गलती मेरी थी देखी जाए तो, क्योंकि गाइस मैं खामा में से पैदल लेके गया। मेरे साथ फ्रेंड भी था, उसने बोला भी था कि रिक्शा कर ले, ऑटो कर ले, नहीं मैं अपनी मस्त चल लेगी, कोई बात नहीं। जबकि मैं पहले भुगत चुका हूँ इस चीज़ करने दीजिए। पहले भी से लेके गया था ऐसी दोपहरी पे, इसको फीवर आ गया था, बट नेक्स्ट टाइम से बट ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। नहीं तो मैं स्कूटी से चला जाऊँगा, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और सुबह के टाइम पे जाऊँगा आराम से। बट गाइस ऐसे जाना मुझे नहीं लगा इस बार, मुझे खुद इस बार थोड़ा सा अजीब लगा, नहीं लेके जाना था। बट वशु अपनी बहुत मजबूत है, तो सब झेल लेती है, फीवर हो चाहे कुछ भी हो। तो 106 डिग्री फीवर, 106 डिग्री, वो भी कोई फीवर नहीं, बट बस हीट, धूप की वजह से, और कुछ नहीं। तो गाइस अब वशु एकदम वेल एंड गुड एंड फाइन है। वशु की दवाइयाँ भी मैंने दे दी है वशु को पूरी। एंड दवाइयाँ कैसे खिलाते हैं गाइस, वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अगर कोई डॉग दवाई नहीं खाता है तो उसे ज़बरदस्ती उसको कैसे खिलाई जाती है, तो आप ऐसे खिला सकते हो। काफ़ी ईजी तरीका होता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, ठीक है। बस एग्रेसिव ना हो, हाथ पे बाइट ना ले, इस चीज़ का ध्यान रखना। गाइस चाय भी ऑलमोस्ट पकने को रेडी हो चुकी है, इसमें चीनी डालते हैं एंड उसको चाय को निकालते हैं। एंड गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड सब लोग ध्यान रहें, सब लोग अपना ध्यान रखें। कोविड की 3rd वेव जल्दी ही न्यूज़ वाले बता रहे हैं, साइंटिस्ट लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी आने वाली है। एंड 3rd वेव काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है गाइस। तो सेफ रहें, कोशिश करें कि डबल मास्क वेयर करें। मैंने खुद सोच रहा हूँ कि अब डबल मास्क वेयर करने शुरू कर दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जिसको हुआ बहुत कम चांसेस है बचने के। एंड गाइस अपने आप को वैक्सीन जरूर करवा लें, डबल डोज जिनकी रह रही है, 2nd डोज वो लगवा लें। एंड जिनकी फर्स्ट भी नहीं लगी गाइस, आप जाके फर्स्ट लगवाओ सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा आने वाला है, लग रहा है आगे वाले टाइम पे, जैसे जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर गाइस आप न्यूज़ देखते हो प्रॉपर बैठ के तो आपको इस चीज़ का पता होगा। नहीं देखते हो गाइस तो प्लीज़ न्यूज़ खोल के देख लिया करो, शाम को 1 से 1.5 घंटा कम से कम, तो काफ़ी कुछ अपडेट मिल जाता है उसमें गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।